इस वीडियो में हम लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंस होता है ये सीखेंगे। तो जैसे ये एक लाइन खींची हुई है, अगर ये लाइन राइट साइड में है ना, इस तरफ कभी ख़त्म ना हो, यानी कि कभी रुके ही ना, चलती ही रहे, तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं एक एरो से कि इसका मतलब है कि ये कभी रुकेगी नहीं, ये राइट साइड में जाती रहेगी। और लेफ़्ट में भी अगर हम ऐसे एरो बना दें तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट में भी ये कभी कहीं भी रुकेगी नहीं, चलती रहेगी, जाती रहेगी। तो इस तरह की चीज़ को हम लाइन कहते हैं। ये ना ही लेफ़्ट में कभी रुकती है और ना ही राइट में कभी रुकती है। ये कहाँ शुरू हुई हमें नहीं पता, है ना, और ये कहाँ रुकेगी ये भी हमें नहीं पता। ये ना ही लेफ़्ट में कहीं रुकेगी और ना ही राइट में कभी रुकेगी। तो ऐसी चीज़ को हम लाइन कहते हैं। अब जैसे अगर हम लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, जैसे मान लिया एक यहाँ पे एक पॉइंट ले लें और एक यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, है ना, और इन दोनों पॉइंट को कट कर लें तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। ये वाला पॉइंट है, यहाँ ये वाला पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट ये है। तो अगर हम इसको कट कर ले, दो एक सेगमेंट काट लिया लाइन का, ये जो लाइन थी इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, एक सेगमेंट काट लिया, तो इसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब कोई पूछे कि ये शुरू कहाँ हुई, तो शुरू हुई यहाँ पे, इस पॉइंट पे। ख़त्म कहाँ होगी, ख़त्म हो गई यहाँ पे, है ना। इसका भी शुरुआत भी पता है हमें और इसका एंड भी पता है हमें। तो ऐसी चीज़ को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। अब अगर तीसरी चीज़ ये है कि जैसे हमें शुरुआत तो पता हो कि यहाँ पे शुरू हुई है, ये इस पॉइंट पे शुरू हुई है ना, ये वाला पॉइंट है, यहाँ वाला, ये ऊपर वाला, ये वाला। और लेकिन एंड का हमें कोई ना पता हो, जैसे राइट में ये कभी रुके ही ना, शुरू तो यहाँ से हो गई, ठीक है, लेकिन यहाँ राइट साइड में ये चलती ही रहे, कभी रुके ही ना। या तो राइट साइड में शुरू हो और लेफ़्ट में कभी ना रुके, या तो लेफ़्ट से शुरू हो और राइट में कभी ना रुके। ये किसी एक पॉइंट से निकली, यहाँ से निकली और राइट में कभी रुके ही ना, चलती ही रहे। तो ऐसी चीज़ को हम रे कहते हैं। तो तीनों ही डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है, जैसे कि अगर ना ही लेफ़्ट में कभी रुके और ना ही राइट में कभी रुके, चलती ही रहे दोनों तरफ, तो लाइन इसका एक टुकड़ा ले लिया जो कि यहाँ से शुरू हुई और यहीं कहीं कहीं को शुरू हो, कहीं को ख़त्म हो जाए, है ना, यहाँ शुरू हो और यहाँ ख़त्म हो जाए, तो लाइन सेगमेंट, ये लाइन का छोटा सा टुकड़ा हो गया। और एक तरफ शुरू हो और दूसरी तरफ कभी ख़त्म ही ना हो, तो रे कहेंगे उसको। इतना ठीक है। अच्छा, अब जैसे थोड़ा मैथ्स में क्या होता है ना कि सिंबल बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो लाइन की सिंबल कैसे हम लिखते हैं उसको, लाइन सेगमेंट को कैसे लिखते हैं और रे को कैसे लिखते हैं ये सीखते हैं, तो ये भी ज़रूरी है। तो जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ए और बी, ए और बी, ठीक ना। इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम ए और बी ऐसे लिखें, अगर हमें कहना हो कि ए और बी लाइन है, अगर हमें ये बोलना हो कि ए और बी लाइन है, तो उसके सर पे ना हम लाइन बना देंगे। अब लाइन हमें पता है कि ये ना ही लेफ़्ट में ख़त्म होती है और ना ही राइट में ख़त्म होती है, ये कभी रुकती ही नहीं है, ना लेफ़्ट में रुकेगी ना राइट में रुकेगी रुकेगी तो ऐसा एक सिंबल बना दिया। तो इस फोटो को हम लाइन कहेंगे, है ना। ए भी एक लाइन है। किसी ने सिर्फ इतना सा लिख के दे दिया कि बताओ इसका क्या मतलब है, तो हम कहेंगे कि हमने ए बी देखा और उसके सर पे देखा क्या बना है, उसके सर पे लाइन बना है, तो ए बी एक लाइन है, ठीक है। अब जैसे लाइन सेगमेंट है तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे ये हो गया ए और ये हो गया बी, है ना। तो अगर लाइन सेगमेंट हो तो हम ऐसे ए बी लिखेंगे और इसके ऊपर में एक लाइन सेगमेंट बना देंगे ऐसा। इसका मतलब हो गया, एरो तो लगा नहीं है ना लेफ्ट में एरो है ना राइट में एरो, इसका मतलब है ये यहाँ पे ख़त्म हुई, सॉरी यहाँ पे शुरू हुई, ये यहाँ पे ख़त्म हो गई, ऐसा भी बोल सकते हैं, यहाँ पे शुरू हुई यहाँ पे ख़त्म हो गई, चाहे जैसे बोलना हो, बात तो एक ही है कि कहीं को शुरू हुई कहीं पे ख़त्म हो गई, है ना। तो ये लाइन का सेगमेंट है, ठीक। तो तो ये तो लाइन सेगमेंट हो गया। अब रे, तो जैसे ये ए है, ये पॉइंट, और ये है बी, कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं बी। तो ए बी को हमें अगर रे रे जैसा बनाना हो, रे ड्रॉ करना हो, तो ए बी के सर पे हम एक ऐसा पॉइंट शुरू करेंगे और ऐसे एक एरो बना देंगे, यहाँ से शुरू हुई और राइट में कभी ख़त्म नहीं होगी, तो इसको ए बी को हम रे कहेंगे, ठीक है ना।